हेलो दोस्तों, हम लोग कल प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 करना है। जो वहाँ पर हमारा फलन चल रहा था, जो भी था फलन, कहीं ना कहीं सिंगल फलन था हमारे पास। अब जो फलन है, कहीं ना फलनों की संख्या को ये जोड़ कर दिया गया, मतलब क्रम में जोड़ कर दिया है। अब तीन फलन एक साथ दिया है और तीनों का वैल्यू निकालना है। बात करें तो पहला है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो अगर हम बात करें तो ये tan इनवर्स दिया हुआ है -1 है। बात करें तो कल एक फार्मूला सीखे थे हम लोग, cos -x। जब भी माइनस में यहाँ आता है वैल्यू, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला कल सीखे थे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जो होता है 1/2 होता है। इस प्रकार से लिखते हैं। और साइन इनवर्स -1/2 जो होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस जो है बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को हम सेटलमेंट करने के लिए ब्रैकेट डालते हैं। अब बात करें हम इसको, तो tan इनवर्स 1 है ना, तो ये तो tan इनवर्स है। tan में 1 का वैल्यू कितना का होता है? tan में 1 जो होता है π/4 का वैल्यू होता है, प्लस ये पाई है, ये कॉस है, कॉस इनवर्स। कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है? कॉस में 1/2 जो होता है वैल्यू, कॉस में अगर 1/2 का वैल्यू का हम बात करें तो ये π/3 का वैल्यू होता है। कितना का होता है? π/3 का वैल्यू होता है और प्लस माइनस होता है। अब देखिए तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना का वैल्यू होता है? अब बात करें तो साइन इनवर्स ही हो जाएगा। और साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है? साइन π/6 का वैल्यू होता है। आपको पता है कि tan इनवर्स से tan क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्लियर। तो इधर क्या बच गया आपको, सिर्फ वैल्यू π/4 बच गया। ये प्लस हो गया, ये पाई दिया हुआ है, ये माइनस है। कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ π/3 बचेगा। ये माइनस है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? π/6 बचेगा। यानी फाइनली हमारे पास वैल्यू हुआ। अब पता कैसे है, tan इनवर्स से tan कट गया, π/4 आ गया, ये प्लस का प्लस हो गया, ये पाई का पाई, ये माइनस का माइनस। कॉस इनवर्स से कॉस कट जाता है तो सिर्फ π/3 बच गया, ये माइनस का माइनस। साइन इनवर्स से साइन कट जाता है तो π/6 बच गया। अब हमें इसका बस कैलकुलेशन कर लेना है। बात करें 4, 1, 3, 6 का एलसीएम का, तो 12 आने वाला है। इसका एलसीएम कितना आएगा जी? 12 आएगा। अगर बात करें तो 4 के पावर में 12 कितना आता है 3 बार में, तो इधर क्या आ जाएगा? 3 पाई आ जाएगा, प्लस 1 के पावर में 12 12 बार में, तो इधर 12 पाई आ जाएगा। इधर 4 बार में आता है तो 4 पाई आ जाएगा, इधर 2 बार में आता है तो 2 पाई आ जाएगा। तो फाइनली देखें तो यहाँ मिल गया 12 है, 12 और 3 15 पाई, 4 और 2 6 पाई। नीचे 12 चल रहा है, तो इस घटेगा तो कितना हो गया? 9 पाई। ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो हमें मिल क्या जाएगा? 3 π/4। यही आपका फाइनली आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। इसको हमें सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए, तो ये तो कॉस इनवर्स है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है? कल आपको हम टेबल याद करवाए थे। कॉस में खोजना है 1/2, अगर आपको याद हो तो दिखा सकते हैं आपको हम। ये कॉस रहा, इसमें 1/2 कितना का वैल्यू है? π/3 का वैल्यू है।
तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं cos π/3, क्योंकि 1/2 कितना का वैल्यू होता है, cos π/3 का वैल्यू होता है। ये 2 है तो 2, ये साइन है तो साइन इन्वर्स। साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो देख लीजिए साइन में चेक करना है हमें। ये रहा साइन, ये रहा 1/2, कितना का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू होता है, यानी साइन π/3 का वैल्यू है। कॉस से कॉस इन्वर्स से कॉस कट जाता है, तो क्या बचा इधर हमको, π/3 बच गया। ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये साइन से साइन इन्वर्स से साइन कट जाता है, तो हम बात करें तो ये कितना का वैल्यू है, ये π/3 का वैल्यू है। कितना का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ साइन का वैल्यू चेक करना था ना, 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो साइन 1/2 जो होता है ना, π/6 का वैल्यू होता है। π/6 यहाँ गलती हो गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा, क्या है π/6, यहाँ ये π/6 हो जाएगा, ठीक कर लीजिएगा। क्योंकि साइन में जो होता है 1/2 π/6 का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर हम इसको बात करें तो ये हमें मिल जाएगा π/3 प्लस इधर 6 है, ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2π मिल गया। अगर देखें हम तो ये दोनों का एलसीएम 6 मिल जाएगा, ये 2π हो गया, इधर 2π हो गया। फाइनली देखें तो 2 to 4π, ये 2π 2 बार में, ये 3 बार में, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लिया। अब इस प्रश्नावली में मात्र 2 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि साइन इन्वर्स x = y हो तो इसमें से चारों में से कौन सा हमारा जो ऑप्शन सही होगा। तो कल आपको हम इसमें आपको साइन का परिसर निकालना बताए थे, परिसर का मान क्या होता है, तो याद नहीं, देख लीजिए एक बार। साइन का परिसर का हम बताए थे आपको इस टेबल में, ये रहा साइन इन्वर्स, इसका परिसर बताए थे -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। तो ये -π/2 से π/2 जहाँ मिलेगा -π/2 से π/2 वही हमारा ऑप्शन होगा। अगर बात करें 0 है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ये देखते हैं -π/2 से ये y क्या है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये y से बड़ा कौन है, हमारा π/2 है, यानी ऑप्शन हमारा देखें तो -π/2 से π/2 यही है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ये परिसर याद होना चाहिए, परिसर कितना कितना के बीच होता है। तो साइन का परिसर -π/2 से π/2 होता है, इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब बचा है मात्र एक और क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो 14 नंबर है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 2 एक्सरसाइज का। कह रहा है कि tan इन्वर्स √3 है, -sec इन्वर्स -2 है, क्या मान किसके बराबर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 विकल्प है, 4 में चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा दिया क्या है, कह रहा है कि tan इन्वर्स √3 है, माइनस है sec इन्वर्स -2 है। चेक कर लेते हैं किसका वैल्यू है। ये तो tan इन्वर्स है। अच्छा बात, tan में √3 कितना का वैल्यू होता है, अगर आपको याद हो टेबल, तो tan में √3 जो होता है π/3 का वैल्यू होता है। चेक दिखा देते हैं आपको, √3 कितना का वैल्यू होता है। ये रहा tan और ये रहा √3, कितना का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है, ठीक है, इसलिए π/3 आया है। ये रहा माइनस। अब कल वाला फार्मूला याद कर लीजिए, अगर याद हो तो 245 फार्मूला याद है, आपको ट्रिक बताए थे जो यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर ये सेक रहा है, माइनस अंदर हो एक्स में, तो पाई क्या करते हैं, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स लगाते हैं ना,
इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे सेक में, ठीक है। ये रहा पाई सेक इनवर्स एक्स, ये रहा, यहाँ लिख दे रहा है, आपको फार्मूला याद ना हो तो, अगर माइनस लगा हो तो लगाते हैं फार्मूला ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तो 2 है ना, तो हम यहाँ 2 भर देते हैं, क्योंकि फार्मूला हमने तो लिख दिया ना ऑलरेडी। अब चेक कर लेते हैं, देखिए tan इनवर्स से tan कट जाता है, तो इधर क्या आ गया, π/3 आ गया। ये रहा माइनस, ये रहा पाई, ये रहा सेक इनवर्स। सेक में 2 कितना का वैल्यू होता है, तो सेक में 2 जो होता है ना, π/3 का ही वैल्यू होता है, ठीक है। ये रहा π/3, ये रहा माइनस, ठीक है, और ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक कट गया, तो अंदर क्या बचा, π/3 बचा। ये रहा π/3 माइनस, ये आ गया पाई माइनस माइनस प्लस π/3 हो गया, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 313 का, 313 का एलसीएम 3 होगा, यहाँ 1 बार में पाई आ जाएगा, यहाँ 3 पाई हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ पाई हो जाएगा। तो हम बात कर लें तो फाइनली आंसर की तरफ पहुँच रहे हैं हम लोग। ये 3 हो गया, एगो पाई कितना हुआ, 2 पाई हो गया। इधर ऑलरेडी -3 पाई चल रहा है, ये 3 हो गया। 2 पाई में से 3 पाई घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का पाई बचेगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किए, इसके साथ साथ उदाहरण को भी हल किए हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं।